नमस्कार, स्वागत आपका। बोल बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। गुजरात विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि यूसीसी बिल पास हो चुका है। तीखे राजनीतिक टकराव के बीच यूनिफॉर्म सिविल कोड विधेयक को बहुमत से पारित कर दिया गया है। गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने इस बिल का विरोध किया और विधानसभा से वॉकआउट कर दिया। यूसीसी एक ऐसा बिल जो सभी धर्मों को समान अधिकार देता है, विवाह, प्रॉपर्टी जैसे तमाम इश्यूज में महिलाओं को बराबर का दर्जा देता है, बिन तलाक एक से अधिक शादियों को अमान्य मानता है, पिता की प्रॉपर्टी में बेटियों का बराबर का हिस्सा देता है, बिन किसी शर्त के एक महिला को दूसरी शादी करने का हक देता है। क्या ये हैरानी की बात नहीं है कि ऐसे यूसीसी बिल का विरोध आखिर कोई पार्टी कैसे कर सकती है? उत्तराखंड में यूसीसी पहले से लागू है, गुजरात में पास हो चुका है, अब कयास राजस्थान को लेकर भी तेज हो चुके हैं। तो आज चर्चा यूसीसी को लेकर, विपक्ष की बेरुखी और क्या गुजरात के बाद राजस्थान में पास होगा यूसीसी, आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। आप बने रहिए मेरे साथ। बात 1950 की है, जब कांग्रेस की सरकार ने हिंदू कोड बिल पारित किया था और तब भी कांग्रेस से सवाल हुए थे और आज भी कांग्रेस से ये सवाल होते हैं कि हिंदू कोड बिल जब लाए और अब यूसीसी का विरोध करते हैं तो ये डबल स्टैंडर्ड सिर्फ एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए कांग्रेस पार्टी अपनाती है। गुजरात में यूसीसी पास हुआ तो कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा से वॉकआउट क्यों किया, आज सबसे बड़ा सवाल ये रहेगा। और राजस्थान में यूसीसी बिल आएगा कि नहीं आएगा या कब आएगा, इस पर हम बीजेपी प्रवक्ता से सवाल पूछेंगे। हमारे साथ सीबी यादव जुड़े हैं कांग्रेस पार्टी से, सूरज सोरी जुड़े हैं बीजेपी से, हाजी नाजिम जुड़े हैं जो मुस्लिम स्कॉलर हैं। आप सभी का स्वागत। सबसे पहले सीबी यादव जी, मेरा सवाल आपसे ही रहेगा कि जो बिल समानता का अधिकार देता है हर धर्म की महिलाओं को, जो बिल न्याय देने वाला है, जो बिल महिलाओं को उनके पिता की प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा देने वाला है, जो बिल लोगों को उनका हक देने वाला है, कोई पार्टी उस बिल का विरोध कैसे कर सकती है? ये क्यों करती है कांग्रेस पार्टी हमेशा यूसीसी का विरोध? जी शुक्रिया नंदिनी जी। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब क्या होता है? उस पूरे प्रदेश के या देश के नागरिकों के लिए कोई सिविल कोड होना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, क्या ये यूसीसी है? क्या इसमें अनुसूचित जनजाति शामिल है? अगर इसमें अनुसूचित जनजाति शामिल नहीं है तो आप क्यों इसको यूनिफॉर्म सिविल कोड कह रहे हो? मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड का तो मतलब ही नहीं रह गया। बेसिकली ये बिल यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, ये बिल टारगेट सिविल कोड है। ये बिल गुजरात में भाजपा बचाओ सिविल कोड है, जिसका मकसद सिर्फ चुनाव के नजदीक एक माहौल बनाना है, बहुसंख्यकवाद को थोपना है और उसके माध्यम से एक माहौल बनाना जिसके माध्यम से धार्मिक ध्रुवीकरण करती है बीजेपी हमेशा से ही, तो चुनाव के नजदीक लाया गया है। यूनिफॉर्म सिविल कोड अनुच्छेद 44 में रखा गया और यूनिफॉर्म सिविल कोड के दिशा के अंदर कोई पार्टी गई है तो वो कांग्रेस पार्टी है। इस देश का संविधान है, सबसे बड़ा यूनिफॉर्म सिविल कोड तो संविधान है। जब मनुस्मृति आधारित पूरी व्यवस्था जो थी उसको धराशायी करके सबको एक सांचे पे ला दिया। अदरवाइज तो आरएसएस और बीजेपी की विचारधारा तो मनुस्मृति आधारित थी। वहां 80% लोगों को पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। अलग-अलग ग्रुप्स के अपने अपने हो और अपने अपने संविधान से वो चलते हो और हमारे देश के संविधान को ना मानकर अपना संविधान मानते हो, तो पहले से ही हमारे पास सशक्त कानून व्यवस्था है, ये हम नहीं कह सकते हैं। एक ऐसा सिविल कोड जो हर नागरिक को समान अधिकार देता हो, ये बात जायज है सर, मुझे नहीं लगता गलत है। लेकिन हाँ, आपका एक प्रश्न जरूर जायज है सीबी यादव जी कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड है तो आप जो एससी हैं उनको अलग क्यों रख रहे हैं? आप वहां पर उनके तुष्टीकरण के लिए, ध्रुवीकरण के लिए उनको अलग रख रहे हैं। अगर बीजेपी यहाँ पर ध्रुवीकरण कर रही है और शेड्यूल कास्ट को अलग रखकर यहाँ पर ध्रुवीकरण की कोशिश हो रही है, सुनिए, शेड्यूल ट्राइब्स को, माफ कीजिएगा, शेड्यूल ट्राइब्स को, वही कहना चाह रही थी मैं। तो सीबी यादव जी, कांग्रेस पार्टी फिर क्लियरली ये बोले कि आप एसटी को शामिल कीजिए, हम आपका सपोर्ट कर देंगे यूसीसी में, लेकिन आप लोग ये कहते हैं कि एक विशेष समुदाय के अधिकारों का हनन कर रहे हैं आप लोग। टारगेट आप लोग मुस्लिम्स को करते हैं, एसटी की बात कहीं करते नहीं है।
सिर्फ मुस्लिम्स को खुश करने के लिए आप यूसीसी का विरोध करते हैं, तो आप ये भी तो देखिए कि देश के अंदर आपकी छवि खुद खराब हो रही है। इतनी जगह हारते हैं सर आप लोग, इतने स्टेट्स आपके हाथ से छूट गए। इन्हीं कारणों की वजह से मंथन करना चाहिए कांग्रेस पार्टी को। नंदिनी जी, पहले तो आप बायस्ड ना हो, मैं जो तर्क रखा हूं उस पे जवाब दीजिए। मैं बायस्ड नहीं हूं, मैं यूसीसी के फेवर में हूं सर। मैं यूसी मैं एक तर्क कांग्रेस रख दिया, बीजेपी के लिए बायस नहीं हूं, यूसीसी के फेवर में हूं सर। हाँ तो मैं एक तर्क रख दिया, दूसरा तर्क रख रहा हूं, दूसरा तर्क रख रहा हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का संविधान में प्रोविजन किसने किया? ये हम लोग है, ये तो इस संविधान को जलाने वाले लोग हैं। मैंने आपको क्या बताया, आरएसएस और बीजेपी तो मनुस्मृति आधारित व्यवस्था है जिसके अंदर दलितों को, ओबीसी को कोई प्रतिनिधित्व ही नहीं था, जिसके अंदर न शिक्षा का अधिकार था न और कुछ था। हिंदू कोड बिल कौन लेके आए? मेरी एक बात को रखिए, कांग्रेस पार्टी का क्या मत है? सबसे संवाद किया जाए। 17 मार्च को बिल आया, 24 मार्च को पास हो गया, किसी से संवाद नहीं हुआ। ये थोपने वाली बात थोड़ी होती है। आपने इस बोला तरह के बिलों को संवाद के माध्यम से लाया जाए। कांग्रेस पार्टी किसी का विरोध नहीं कर रही है, इस तरीके का विरोध कर रही है। हम वो हैं जो सिविल कोड को इंट्रोड्यूस हमने किया देश के अंदर। आप लोगों ने, आई एम सॉरी टू से, यूनिफॉर्म सिविल कोड इंट्रोड्यूस नहीं किया था। सिर्फ हिंदुओं को टारगेट करने के लिए हिंदू सिविल कोड इंट्रोड्यूस किया था। कितने विरोध की लहर चली थी, तो ये मामला ठंडे बस्ते में चला गया। लेकिन आपका बस चलता तो आप बहुत सशक्त तरीके से हिंदू सिविल कोड को पूरे देश पर थोपते रहते, यूसीसी का नामो निशान नहीं आने देते। लेकिन अब आ रहा है तो स्वागत योग्य फैसला है। हाँ, उसमें भी अगर बीजेपी की सरकारें बायसनेस दिखाएंगी तो उस पर विरोध तो हम भी प्रकट करेंगे। सूरज सोनी जी, यूसीसी, सबसे पहले तो आप ये बताइए सर, मैं बीजेपी के प्रवक्ता को भी मौका देना चाहती हूँ। सेकंड राउंड आपका आएगा तब जवाब दीजिएगा। बिना संवाद के, बिना किसी चर्चा के आप लोग बस बिल लेकर आते हैं, सिर्फ चुनाव में ध्रुवीकरण करने के लिए, अपीजमेंट करने के लिए, हिंदू वोट बैंक को साधने के लिए आप ये सब करते हैं। आपको देश के धर्मों से, देश के विकास से कोई सरोकार नहीं है, सिर्फ पॉलिटिकल स्टंटबाजी है ये आप लोगों की। कांग्रेस पार्टी का ये कहना है, क्या रिएक्शन देंगे? स्टंटबाजी के लिए करते हैं आप लोग। देखिए, ये तो कांग्रेस का आरोप मात्र है और इस आरोप में भी न कोई तर्क है, न कोई धर्म है और न ही कोई इसका इतिहास है। ये संविधान को अपना संविधान बता रहे हैं, जबकि वास्तविकता ये है कि इनके 95% लोग और नेता ऐसे हैं जो सिर पे संविधान की किताब को रख करके फोटो खिंचवाते हैं और उसमें लिखा क्या खोल के भी नहीं पढ़ते। और आज मैं जब पूरे नेशनल टीवी डिबेट्स में देख रहा हूं इनके प्रवक्ताओं को और इनको, तो वो चीज स्पष्ट होती है। आप देखिए कि आज जो अनुच्छेद 44 है उसमें पहले से ही समानता का अधिकार है और उसको लेकर के न सिर्फ आज से बल्कि आज के 95 साल पहले 29 मार्च 1931 को जो अधिवेशन था इन्हीं की पार्टी का, जो उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे, उन्होंने ये प्रस्ताव रखा था कि होना चाहिए लागू कराची अधिवेशन के अंदर। उसके बाद में आज जब इनको लगने लगा आजादी के बाद में, और जो पार्ट 3 था ना भाग उसका संविधान का, जिसके बार बार ये बात करते हैं, 4 में तो दिया हुआ है कि समानता का अधिकार होना चाहिए, बहु विवाह प्रथा का विरोध होना चाहिए, सब बातें हैं उसके अंदर है। लेकिन इन्होंने जो पार्ट 3 का ये सारा लेते हैं, उस 3 में भी ये था कि अभी चूंकि बंटवारा है, परिस्थितियां अनुकूल नहीं है और जब होगी तो संसद में छोड़ा गया था कि आप इसको कीजिए, लागू कीजिए। और आज किया ना गुजरात में, और न सिर्फ गुजरात में बल्कि उत्तराखंड में लागू हुआ है। विपक्ष से चर्चा किए, मैं वही बता रहा हूँ 30 दिन का समय दिया था। और आप लोग चुनाव में ध्रुवीकरण करने के लिए, हिंदू मुस्लिम करने के लिए ये सब करते हैं। और सर एक सेकंड, एक सवाल का जवाब दीजिएगा, बड़ा वैलिड क्वेश्चन छूट गया मुझसे। ये बताइए, जब आप लोग देश में कहते हैं कि सभी धर्म बराबर हैं, सभी लोग बराबर हैं, किसी का पर्सनल लॉ नहीं होना चाहिए, तो फिर आप लोग वहां पर शेड्यूल्ड ट्राइब्स को क्यों छोड़ते हैं? आप लोग क्या ध्रुवीकरण नहीं कर रहे हैं? अगर कांग्रेस पार्टी कर रही है तो आप लोग भी तो कर रहे हैं। सब एक ही सर, सब एक ही थाली के नजर आते हैं। फिर ऐसी सिचुएशन में आप भी सबको इंक्लूड करते हैं। फिर देखिए, हमने तो कभी भी इस तरह के भेदभाव नहीं किए और ना आगे करेंगे। और बात जब ये यूसीसी की कर रहे हैं तो इनके जहन में वो चीज क्यों नहीं आती है कि जब लगातार 1949 के बाद में 49 के बाद में ही ये कह दिया था कि संसद इसको करे, नहीं किया, क्योंकि तुष्टीकरण के नाम पे आप ये देखिए कि हिंदू धर्म में भी लगातार जो बुराइयां थी उनको दूर की गई है। इनकी जो तकलीफ है वो बता रहा हूं मैं, इनकी तकलीफ, इनका दर्द पेट में या सिर में बता रहे हैं, लेकिन मैं पेट का दर्द ठीक कर रहा हूं इनका पहले। और वो ये है कि राजा राम मोहन राय जैसे लोग हिंदू धर्म में उत्पन्न हुए, लोगों ने समाज सुधारक का काम किया। मुस्लिम धर्म में भी लोग हैं, लगातार बात होती है, लेकिन ये तुष्टीकरण के नाम पे जो कांग्रेस के लोग हैं
ये बार बार जाकर के उनको UCC उकसाते कैसे कह हैं सकते कि हैं? ये मुस्लिम शरीयत खतरे में पड़ जाएगी, सर, एक मुस्लिम सेकंड। धर्म UCC खतरे में पड़ कैसे कह जाएगा, सकते हैं? और सूरज वही जी, मेरे क्वेश्चन का जवाब नहीं है। वोट बैंक की राजनीति सूरज कांग्रेस जी, करती मेरे है, हम नहीं क्वेश्चन का करते। जवाब नहीं है सर। फिर मुझे तीसरे आप प्रवक्ता के मूल पास सवाल भी से जाना है। UCC सर, कैसे मेरा कह रहे मूल हैं? प्रश्न सिर्फ इतना है, यूसीसी आप लोग लागू कर रहे हैं, अच्छी बात है, देश के अंदर ही लागू करते, वैसे तो सशक्त कानून बनाते तो और बेहतर होता, जहां महिलाओं को उनका हक मिले, किसी भी समुदाय की महिलाओं को उनका हक मिले। ऐसे कानून का एक महिला होने के नाते मैं तो विरोध नहीं कर सकती, लेकिन अगर आपको लाना ही तो सशक्त अंदाज में लाएं, देश के अंदर लाएं। दूसरी बात, आप लोग जब कह रहे हैं कि सब देश में समान नागरिक बराबर है, तो आप लोग फिर शेड्यूल ट्राइब्स को ये रियायत क्यों दे रहे हैं कि वो अपने कानूनों को अपने हिसाब से चला सकते हैं? आप वहां पर उनको क्यों छोड़ रहे हैं? देखिए, ये गलत व्याख्या कर करके बता रहे हैं, और इनका लगातार काम यही रहा है, चाहे हर मुद्दा हो नहीं, देश के गलत अंदर, व्याख्या कैसे कर जब रहे से ये हैं? चुनाव आप में आ रहे शामिल है हैं, क्या? तब से हर मुद्दे को ये हर अंधेरे कमरे में काली बिल्ली सर, ढूंढने का या तो प्रयास लड़के करते नहीं हैं, है। और नहीं, देश के लोगों एक को सेकंड। बरगलाना, उकसाना सर, इनका काम रह गया है। सर, रही बात उसमें- इनकी कहा है कि हमको उसमें आपने ऑब्जेक्शन छोड़ा है ना, 30 दिन का वो जो कहाँ बरगला रहे हैं? आप ये कह रहे हैं कि शेड्यूल ट्राइब्स को इंक्लूड किया गया है, यूसीसी उनके ऊपर लागू हो रहा है, जो एसटी समुदाय से कुछ विशेष लोग हैं उनके लिए आपने रियायतें छोड़ी हैं, ये सत्य है। लेकिन मैं दोबारा आपसे जवाब ले लूंगी, लेकिन सर जो तीसरे प्रवक्ता हैं उनको भी बराबर मौका मिलना चाहिए। हाजी नाजिम जी, ऐसा कोई भी कानून सर आप बताइए जो हर नागरिक को समानता देता हो, समान अधिकार देता हो, ऐसे कानून का सर देश में विरोध नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी कुछ लोग मुस्लिम लॉ की बात करते हैं। ऐसे देश में जहां संविधान सशक्त हो, यूसीसी जैसा हमारे पास लॉ हो, समान अधिकार हो, वहां पर पर्सनल लॉ की क्या आवश्यकता है? क्यों पर्सनल लॉ का यहाँ पर सहारा लिया जाता है या बोला जाता है कि हमें तो पर्सनल लॉ हमारे हिसाब से अलग चलना चाहिए? सर, देश तो एक ही कानून से चलना चाहिए, क्या कहेंगे? हाँ नंदिनी जी, क्या गुजरात भारत के अंदर नहीं है? उत्तराखंड भारत के अंदर नहीं है? ये अलग है? नहीं, अगर ये गुजरात, अलग है- उत्तराखंड सब भारत के अंदर ही है सर। अच्छा, भारत के अंदर ही है तो फिर ठीक है। जब भारत के अंदर है तो फिर भारत के अंदर यूसीसी क्यों नहीं लेकर है? ये सिर्फ 2 राज्यों के अंदर ही क्यों लेकर ठीक है? अरे है। पहले तो पूरे देश के अंदर जी। आपको लाना चाहिए था, जी, लेकिन जी। आपने उत्तराखंड के अंदर लाए, और उत्तराखंड के अंदर भी आपने जिस तरीके से एसटी वगैरह को वहां पे छूट दी, उसी तरीके से यहाँ पे गुजरात में आपने एसटी को यहाँ पर छूट दी। भाई, जब आप समानता की बात कर रहे हैं, सबके अधिकार की बात कर रहे हैं, तो फिर आपने एसटी को क्यों वहां पे इस मूल धारा से रोका? भाई, आप नहीं चाहते कि एसटीओ का भी उत्थान हो, वो भी मूल धारा में जुड़े, एक समानता की बात आई, लेकिन आपने क्या कहा कि भी उनका जो कल्चर है उस कल्चर को बचाने के लिए इसलिए उनको इसके धारा में नहीं लेकर। ये कौन सा तर्क है? और रही बात है, अब तो जो ये कहते थे कि हम लोग जो मुस्लिम बहन बेटियां हैं उनको बराबर प्रॉपर्टी में हक मिलेगा, तो मुस्लिम समाज तो अपने बेटियों को देता है। लेकिन अब मैं जो यहाँ पर हमारे सूरज भाई बैठे, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि हिंदू बहन बेटियों को बराबर प्रॉपर्टी में कितना दिया गया है बराबर का? अगर 10 नाम आप मुझे बता दीजिए कि भी 10 नाम के इतने हिंदू बहन बेटियों को प्रॉपर्टी में बराबर का हिस्सा दिया गया। सर, अब तो लॉ दे रहा है। 1 लाख बता देंगे सर, अब क्या तो बात लॉ कर दे रहे रहा हैं है आप? सर, लॉ रोज़ाना दे दस्ती रहा हो रही है, है। आप जो राजस्थान बेटी की बात चाहे, कर रहे जो हैं। बेटी चाहे पूरे जायज देश में तरीके से कानून बना हुआ है। जायज तरीके से या कानूनी तरीके लागू से करने के लिए किसी भी देना तरीके से उसको कितना? मिल सकती है प्रॉपर्टी। ये छोड़िए, ये तो हमें कानूनी हक सर, लड़कियों को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर महिला, हर बेटी को कानून ने हक दे दिया है। वो छोड़िए कि कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा है, बेटियां खुद लेना जानती हैं। लेकिन मुस्लिम स्कॉलर से मेरा ये प्रश्न है, हाजी नाजिम जी, सर समानता की बात कर रही हूँ यहाँ पर। अगर मैं एज अ महिला यहाँ बैठी हूँ तो मैं सिर्फ हिंदू महिलाओं को रिप्रेजेंट नहीं कर रही हूँ, यहाँ पर मेरी मुस्लिम बहनें, ईसाई बहनें और सिख बहनें, हम सब मिलकर यहाँ पर एक तरीके से मेरे रूप में बैठे हैं, आज आप ये समझिएगा। और मैं तो यूसीसी का सर, अगर वाकई वो समान अधिकार दे रहा है तो फिर मैं यूसीसी के समर्थन में हूँ। हाजी नाजिम जी, एक बहुत वैलिड क्वेश्चन आपने उठाया सर कि अगर इतना ही यूसीसी इंपॉर्टेंट मानती है बीजेपी की सरकार तो देश में लागू होना चाहिए। ये प्रश्न हम इनसे आगे पूछेंगे, लेकिन कुछ लोग सर, आप इस पर क्या कहेंगे? ये कहते हैं, बहुत सारे सर मौलवी हमारे देश के अंदर हैं जो ये कहते हैं कि यूसीसी हमारे जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, मुस्लिम महिलाएं हैं, उनके अधिकारों का हनन है। हमारा लॉ शरीयत के हिसाब से चलता है, ये हमारे ऊपर नहीं थोप सकते संविधान। इस पर आप क्या तर्क देंगे जो लोग ये कहते हैं? हाँ देखिए नंदिनी जी, देखिए कुछ लोग तो ये भी कहते थे कि ये यूसीसी हम इसलिए लेकर आ रहे हैं कि मुसलमान जो है 4 बीवी और 40 बच्चे करता है, तो इस तरीके के तर्क कुछ लोगों ने दिया। मैं आपसे फैक्ट पे बात कर रहा हूँ, तो इस तरीके का तर्क जब देश के अंदर दिया जाएगा तो देश कहाँ जाएगा? आप लेकर आए, आप एक ड्राफ्ट आपने तैयार करा, उस ड्राफ्ट को सार्वजनिक कीजिए और सार्वजनिक करके बताइए कि भाई आपके हितों की बातें हो रही है। आपको पहले यहाँ बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ मुसलमान
बहन बेटियों के लिए ये इस तरीके का फायदा है, जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे हैं तो उनका ये फायदा। लेकिन यहाँ पर एक बताया चीज ना और सर? थी इंपॉर्टेंट। हाँ, बताया सुन तो तो लीजिए। है, इसमें सारे पॉइंट्स लिखे तो है, उसमें बताया गया है कि कोई भी एक से ज्यादा विवाह नहीं कर सकता बिना डिवोर्स लिए, या बिना किसी जायज लॉ के तहत आप दूसरा विवाह नहीं कर सकते, आप यूं ही बिना डॉक्यूमेंटेशन के तलाक नहीं दे सकते। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो महिलाओं के फेवर में। सूरज जी आप जवाब दीजिए सर, अगर इतना ही नहीं 10 सेकंड और मुझे दीजिए नंदिनी जी, 10 सेकंड जी सर। हाँ देखिए, अभी आपने बताया तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर किसी महिला से अगर उसका वंश न चले तो क्या वो अपनी वाइफ को डाइवोर्स करके तब जाकर दूसरी महिला से शादी करेगा, तब उसका अपना वंश चलाने की बात करेगा? इसका मतलब तो ये पॉइंट्स है ना, ये अपनी ये वंश चले ना चले, ये बातें तो छोड़ दीजिए। कोई महिला इस दुनिया की इतना बड़ा दिल नहीं रख सकती कि एक वंश चलाने के लिए वो अपना पति किसी और महिला को सौंप दे, मुझे नहीं लगता। और किसी में इतनी हिम्मत है तो मुझे नहीं पता सर, मुझे नहीं पता कि वंश चलाने के लिए अपना पति किसी महिला को सौंप दे। ये इस बात के हक में सर हम तो नहीं है। सूरज जी आप बताइए, आप बताइए कि देश के अंदर अगर यूसीसी इतना इंपॉर्टेंट है तो इसे टुकड़ों में क्यों ला रहे हैं आप? मैं सीबी यादव जी उसके बाद आपका ही रुख करूंगी। आप बताइए सूरज जी, टुकड़ों में क्यों ला रहे हैं? इतना इंपॉर्टेंट है तो क्यों नहीं मोदी सरकार ले आती और देश में ये सशक्त कानून बना दिया जाता डंके की चोट पर कि लीजिए यूसीसी पूरे देश में आ गया। कि कभी गुजरात में, कभी उत्तराखंड में, फिर आप कभी राजस्थान में लाएंगे, ये इस तरीके से टुकड़ों में क्यों? यहाँ पर आप क्या करने की कोशिश करें ये समझाइए। देखिए यूसीसी तो पूरे देश में आएगा और बीजेपी के तो घोषणा पत्र में शुरू से ही रहा है, और आप ये देखिए उस घोषणा पत्र में था, इसलिए देश की जनता ने लगातार 3 बार मोहर भी लगाई है। और दूसरी बात जो आपके बार बार सवाल पूछ रहे हैं, मैं इतना सा बताना चाहूंगा कि इतना शानदार कानून आया है। आप देखिए कि आज इसमें न सिर्फ हम किसी तुष्टिकरण के और किसी दूसरे धर्म के एंगल को छोड़ दें, वो चश्मा हटा दें 1 मिनट के लिए, तो आप देखिए कि कितना शानदार कानून है। इसमें आज ही पोक्सो जैसे मुकदमे दर्ज आए दिन दर्ज होते थे, उन पर भी रोक लग जाएगी। लिव इन रिलेशन को जो है वो रजिस्टर्ड किया जाएगा। शादियां चाहे कोई किसी धर्म में करे उसका रजिस्ट्रेशन होगा। तलाक होगा तो वो उस तलाक के बाद में भी उसका जो है वो रजिस्ट्रेशन होगा। तो बहुप्रथा विवाह जो थी वो लगातार न सिर्फ हिंदू बल्कि मुस्लिम बहनों ने जो लॉ कमीशन का अभी 1 महीने के अंदर सुझाव मांगे गए थे, उसके अंदर हजारों लाखों की संख्या में मुस्लिम बहनें निकल करके आई है। और जो पॉलीगेमी था उसके विरोध में उन्होंने कहा है कि ये बिल्कुल ठीक होना चाहिए। तो हुआ है ना, तो देश में सामान्य जो कानून था उस कानून को कितना सारा इस यूसीसी से मिल रहा है। तो ये इसकी अच्छाई को हमें देखना चाहिए। आप नेगेटिविटी से देख रहे हैं केवल तुष्टिकरण के लिए। कांग्रेस के जो लोग हैं वो भी इंटेलेक्चुअल लोग हैं, वो सब इससे सहमत है, लेकिन एक तुष्टिकरण का मुद्दा आता है, वोट बैंक की राजनीति आती है, उसके चलते विरोध कर रहे हैं। और ये विरोध अगर राजस्थान में सर भजनलाल सरकार यूसीसी लाती है, क्योंकि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है राजस्थान में भी, अभी हालांकि सरकार की तरफ से कोई ऐसा ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, बट फिर भी अगर आता है तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पर राजस्थान में सरकार का सपोर्ट करेगी कि नहीं करेगी, या फिर गुजरात की तरफ वॉकआउट करेंगे यहाँ पर भी आप लोग? नंदिनी जी, शानदार कानून की परिभाषा ये होती है कि सारे स्टेक होल्डर से बातचीत की जाए, संवाद किया जाए, विपक्ष से बातचीत की जाए, फिर उसके बाद में कोई चीज आती है ना, वो शानदार है। मैं आपके लिए गिफ्ट लेके आऊं तो आपसे पूछूं नहीं, मैं डिफाइन कर दूं, मैं डिफाइन कर दूं कि ये शानदार है। ये आपके बीच में तो नहीं बोला। नंबर 1 चीज, और इतना शानदार कानून बनाए तो अलग अलग राज्यों के लिए बार बार बना करके क्यों, पूरे देश के भीतर संसद इतना शानदार कानून सबको साथ ले, डिस्कशन करे, बातचीत करे, फिर ये शानदार कानून पूरी देश की टेरिटरी के लिए बनाए ना। अलग अलग राज्यों के भीतर इस तरह से मुद्दा करके क्या करना है? हमारा विरोध यूसीसी का नहीं है, हमारा विरोध प्रक्रिया का है कि ये जो टारगेट ओरिएंटेड प्रक्रिया करते हैं ना, जैसे इसमें एक देसाई कमेटी का गठन किया गया, उसकी रिपोर्ट कोई सार्वजनिक नहीं किया गया, तो फिर वो कमेटी क्यों बनाई गई है? आपने किससे, जो अलग अलग स्टेक होल्डर्स है उनसे बातचीत करके, संवाद करके अगर इस कानून को लाते और पूरे देश में लेके आते तो हम स्वागत करेंगे। नहीं, लेकिन जो प्रक्रिया थोपते हैं कि हम जो बता रहे हैं वो सबसे सही है और हम बता रहे हैं कि यूसीसी की डेफिनेशन में ही आएगा,
वो मंजूर नहीं है। सब वर्गों से बातचीत की जाए, जैसे इसके अंदर एलजीबीटीक्यू का वर्णन ही नहीं है, जबकि ट्रांसजेंडर को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता दे रखी है। तो क्या एलजीबीटीक्यू का मामला नहीं है क्या? जैसे इसके अंदर कह दिया कि जो लिव इन में रहेगा वो माता पिता को 1 महीने के अंदर सूचना देगा। तो ये मॉरल पुलिसिंग का एक मुद्दा पहले से इस देश के भीतर चला आ रहा है कि राइट ऑफ प्राइवेसी और मॉरल पुलिसिंग के बीच का लाइन क्या होनी चाहिए। ये मामले तब निपटते हैं क्योंकि कानून का प्रभाव व्यापक होता है नंदिनी जी। तो इस तरह के कानून लाने से पहले एक पर्याप्त डिस्कोर्स होना चाहिए, स्टेक होल्डर से बातचीत होनी चाहिए और पूरे देश के लिए लेके आए। गुजरातियों को इतना बढ़िया कानून क्यों देते हो? अरे भाई, दूसरे उनको क्यों वंचित नहीं, रखते तो हो? ये आप इंश्योर करते हो कि ऐसी चीजों के राजस्थान में भीतर अगर ये आया राज्य कांग्रेस इनसे पार्टी इनसे ये फेवर पूछो कि ये कांग्रेस की लाइन है क्या? राजस्थानी कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट है क्या गुजरातियों को लाभ क्यों दे रहे हो? तो फिर उसमें मैं जवाब भी दूं। नहीं, या कांग्रेसियों इनका का इंडिविजुअल स्टेटमेंट मैं बताती कमेंट है हूँ। इनका? कांग्रेस का देखिए, सीबी यादव जी के जो स्टेटमेंट्स हैं वो टोटली मैं बताती हूँ न्यूट्रल हैं आज। लेकिन गुजरात के अंदर सर जो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के जो नेताओं के स्टेटमेंट्स मैंने पढ़े, कुछ नेताओं ने कहा है कि एक विशेष समुदाय के अधिकारों का हनन है, ये उनके अधिकारों पर प्रभाव पड़ेगा। ये इस कानून से वहां पर वो टारगेट कर रहे हैं मुस्लिम्स को, तो ये उनके अधिकारों का हनन नहीं है सर, ये किसी के अधिकारों का कानून हनन नहीं है। नहीं, ये आप तय नहीं कर सकते जब तक सर ये हम तय नहीं कर सकते हैं, ये हम पढ़ के बोल रहे हैं। नहीं, नंदिनी जी, नहीं, जब तक उस प्रक्रिया में, लोकतंत्र यही कहता है, जब तक उस प्रक्रिया में उनको शामिल नहीं करोगे तब तक ये मंजूर नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब है जो अलग अलग वर्ग है उनका आप शामिल करेंगे उस प्रक्रिया में। कैसे शामिल आप किया ये जाए? तय नहीं कर सकते कि क्या सही होगा, कैसे क्या शामिल गलत किया होगा। जाए, क्या करना चाहिए? एक विधानसभा के अंदर मेजोरिटी के साथ हमने बिल क्या पास हुआ, मांग इसमें रखी? और क्या होना चाहिए? हमने 17 तारीख को बिल रखा गया, इतना महत्वपूर्ण जो पूरा इतना महत्वपूर्ण मुद्दा है, 17 मार्च को ये रखा गया है। एक दिन बहस नहीं हुई, 24 मार्च को इसको पास कर दिया जाता है। सीबी यादव जी एक हफ्ते में बिल थोड़ी ना बना होगा सर, सालों की सालों की पढ़ाई लिखाई सर, ये तो लॉ एक्सपर्ट्स ने बनाया होगा। अब इन्होंने कैसे बनाया, उस प्रक्रिया का हिस्सा ना आप रहे ना मैं रही। लॉ एक्सपर्ट आप और मैं लॉ एक्सपर्ट होंगे जो संबंधित हमें क्या पता कि हफ्ते में बनाए कि 10 दिन में बनाए, मैं जवाब नहीं किसानों के लिए कानून बना के लाती है। बीजेपी मैं की प्रॉब्लम ये है, मैं उसके बाद हाजी हाजी नाजिम जी के पास जाऊंगी। सर सूरज जी देखिए, मैं आपकी तरफ से फाइनल कमेंट ये चाह रही हूँ। सीबी यादव जी एक बात साफ कह रहे हैं, आपको लाना है, आप सारी जो व्यवस्थाओं से जुड़े, धर्म से जुड़े लोग हैं सबको शामिल करके बातचीत करके और उसके बाद लेकर आइए। आप यूं ही जल्दबाजी में कानून लेकर आ रहे हैं, आप सिर्फ वोटों को साधने के लिए कानून लेकर आ रहे हैं, टुकड़ों में ये कानून लेकर आ रहे हैं। ये प्रक्रिया कांग्रेस पार्टी को पसंद नहीं आ रही है। देखिए, हमारे गांव में एक मांगीलाल नाम का आदमी था। जब गांव का विकास होता, बड़ी सड़क बनती, तो वो भाग के कहता चौथू के क्यों नहीं बन रही है, यहाँ क्यों बन रही है, इसको रोको। और जब उसको कहते सुबह उठ के आना, तो वो अपने खिड़की बंद करके सोता था, खिड़की बंद करके सोता था तो सूरज की किरण पहुंच नहीं पाती थी। तो जो खिड़की बंद अपनी कर लेगा उसके यहाँ पहुंचेगी नहीं। और कांग्रेस की स्थिति आज उस मांगीलाल की जैसी हो रही है कि साहब यहाँ लागू कैसे हो गया? जब गोवा में 1961 में लागू था तो आपके नजर नहीं आया क्या? जब लॉ कमीशन लगातार 30 दिन से अखबार में दे रहा है कि आप सुझाव दीजिए, लॉ कमीशन ने सुझाव मांगे, और न सिर्फ गुजरात और उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में सुझाव मांगे जा रहे हैं। लोग जा करके सुझाव दे रहे हैं, देख लेंगे, मेल के माध्यम से देख लेंगे कि देश में क्या कोई यूसीसी का सशक्त कानून लाते हैं। अगर लाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं लाएंगे तो ये डबल स्टैंडर्ड हो जाएगा। हाजी नाजिम जी, ठीक है हाजी नाजिम सर, फाइनल कमेंट। अगर सर देश के अंदर जो यूसीसी बिल के फेवर में हैं, बीजेपी की सरकारें मुख्य तौर पर अलग अलग प्रदेशों में ला रही हैं, अगर एक कंक्रीट कानून यूसीसी का देश के अंदर लागू हो जाता है तो एक मुस्लिम समुदाय से जुड़े होने के नाते, सर उनके रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते, आपको क्या लगता है कि क्या जो मुस्लिम वर्ग है वो समर्थन देगा सरकार के सशक्त कानून का या फिर नहीं देगा? हाँ नंदिनी जी, देखिए मैं फिर गोवा की बात करूंगा। गोवा के अंदर भी ऑलरेडी यूसीसी कानून पहले से ही है। अब पुर्तगालियों के द्वारा वहां पर यूसीसी कानून लागू करा गया था, वो आज भी वहां पर चल रहा है। और रही बात यह कि अगर यहाँ पर राजस्थान की बात, तो मैं सीधी सी एक बात कहता हूँ कि आप पूरे भारत के अंदर यूसीसी कानून लेकर आए। जब पूरे भारत के अंदर होगा तो यहाँ अलग अलग राज्यों पर जो आप एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश कर रही है, करने की जरूरत नहीं होती। हर राज्य की अलग अलग अपनी पॉलिसी होती है, अपनी अपनी समस्याएं होती है राज्य की, तो उन राज्यों की समस्याओं को वो राज्य वाले देख लेंगे। लेकिन जिस तरीके से अभी कांग्रेस के भाई कह रहे थे, तो मैं एक बात और कह दूं कि बिल पास कराना बड़ा आसान होता है,
आप वॉकआउट कर दीजिए, बिल अपना आप ऑटोमेटिक पास हो जाएगा। अगर वहीं सदन में बैठ के उसका विरोध करते, उनके बारे में बताते, तो मुझे लगता था कि वहां पे जो पॉइंट है वो पॉइंट देश के सामने निकल के आते। लेकिन आप लोगों ने वॉकआउट करके आपने दिखा दिया कि ये बिल ऑलरेडी आपने उनको अंदर खाने समर्थन कर दिया। तो जाहिर सी बात है कि मुसलमानों को लूटने का काम तो सब लोग कर रहे हैं, उनकी वोट लेने का काम सब कर रहे हैं, और सर, सब साथ उनके खड़े हो जाते हैं कि हम आपके साथ हैं। नाजिम जी, यूसीसी का बिल पास होने का मतलब मुस्लिम समुदाय को लूटने का बिल्कुल भी नहीं है सर। यही मिसपरसेप्शन है सर, यही मिसपरसेप्शन दूर होना चाहिए मुझे लगता है। और इसीलिए मैंने आपसे सवाल किया था कि अगर देश में यूसीसी लागू होता है तो क्या मुस्लिम समुदाय सपोर्ट करेगा? अगर कुछ लोग करना भी चाहेंगे सर, तो आप जैसे तमाम लोग अगर उन्हें मिसलीड करेंगे तो वो नहीं कर पाएंगे। ये कानून किसी मुसलमान को या उसकी लाइफ को खराब करने के लिए कैसे हो सकता है? आप बताइए सर। ये तो देश के विकास, देश के बेटरमेंट के लिए है। देश आगे नहीं बढ़ना चाहिए? देश की मेंटालिटी, देश का सिविक सेंस, देश के अंदर एजुकेशन नहीं बढ़नी चाहिए? वहीं की वहीं देश रहे, ये भी तो सही नहीं ना सर। क्या कहेंगे? नंदिनी जी देखिए, नंदिनी जी, हम चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े और विश्व गुरु की जो बातें होती है वो विश्व गुरु बने। लेकिन अभी जब मेरे कांग्रेस के भाई ने कहा था कि सबको विश्वास में लेकर सबसे बातचीत करी जाए और फिर यहाँ पूरे देश के अंदर लागू कर दिया जाए। सबका विश्वास जरूरी है, सबके जिसके दिल के अंदर शंका है इस कानून को लेकर, उसकी शंका को दूर करा जाए और पूरे देश के अंदर लागू करा जाए। और हम जब देश के अंदर लागू होगा तो कोई दिक्कत नहीं। तो खुलकर बातचीत होनी चाहिए, उस पर खुलकर वाद विवाद होना चाहिए, विवाद कम, वाद संवाद ज्यादा होना चाहिए, और सभी लोगों की सुनी जानी चाहिए। और फिर सशक्त लॉ जो है वो यूसीसी का देश के अंदर जब भी आए तब आना चाहिए। बाकी अभी फिलहाल गुजरात में आया है, राजस्थान को लेकर भी कयास लगाए जाते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है। लेकिन सभी प्रवक्ता जुड़े, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़ने के लिए शुक्रिया। तो गुजरात वो दूसरा प्रदेश बना है उत्तराखंड के बाद जहां पर यूसीसी बिल पास हुआ है, मेजॉरिटी के साथ पास हुआ है। कांग्रेस आम आदमी पार्टी ने बिल का विरोध किया है, वॉकआउट कर दिया था सदन में से। अब देखते हैं, गुजरात में तो पास हो गया है, राजस्थान का भी नंबर आएगा क्या? इसी के साथ ही खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।